क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के वो परमाणु बम जो भारत को डराने के लिए दिखाए जाते हैं, अगर वही बम कभी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? 10 मई की सुबह पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर एक रहस्यमयी हमला हुआ और अब अमेरिका रेडिएशन जांचने के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। तो सवाल यह है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला किया है? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब बेकार हो चुके हैं? और अगर हाँ, तो यह सीज फायर नहीं, एक रणनीतिक जीत है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. 10 मई 2025 की सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स की। चकलाला, सरगोधा, स्कार्दू और जैकोबाबाद जैसे बड़े बेस तबाह हो चुके थे। लेकिन जो हमला सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था नूर खान एयरबेस के पास किरना हिल्स पर बमबारी। ये वही जगह है जिसे पाकिस्तान ने दशकों से अपने परमाणु हथियारों के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया है। पहाड़ों में बनी अति गोपनीय सुरंगें जिनमें बंकर बस्टिंग मिसाइलों से हमला किया गया। अफवाह यह भी है कि भारत ने यहाँ ब्रह्मोस ए क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तान कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका का जहाज रेडिएशन जांचने पहुंच गया है। तो सच्चाई क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर सीज फायर क्यों हुआ? उसके पीछे 5 थ्योरी हैं। आप एक एक थ्योरी को गौर से सुनिएगा। पहली थ्योरी यह है कि भारत ने सीधे परमाणु हथियारों को नहीं बल्कि उनकी रीढ़ को निशाना बनाया, यानी कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था, कंट्रोल सिस्टम और लॉजिस्टिक्स। मतलब ये कि पाकिस्तान के पास बम तो हैं, लेकिन ना तो चलाए जा सकते हैं और ना ही कहीं शिफ्ट किए जा सकते हैं। इस हमले से पाकिस्तान का परमाणु नेटवर्क निष्क्रिय हो गया और अब उसे ना तो पाकिस्तान दुनिया को बता सकता है और ना छिपा सकता है। एक तरह से ये ब्लडलेस न्यूक्लियर न्यूट्रलाइजेशन है, बिना रेडिएशन फैलाए दुश्मन के सबसे खतरनाक हथियार को बेकार कर देना। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। थ्योरी नंबर 2, भारत ने पाकिस्तान का एटमी ब्लॉक तोड़ा। दूसरी थ्योरी कहती है कि भारत ने यह हमला एक साइकोलॉजिकल वॉर के रूप में किया। पाकिस्तान जो हर बार न्यूक्लियर धमकी देता है उसे एक्सपोज करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे करगिल युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से कहा था भारत की आधी आबादी खत्म मान लीजिए, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। यह संदेश देना जरूरी था कि एटमी बम सिर्फ शो पीस है और भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। थ्योरी नंबर 3, पाकिस्तान के परमाणु अड्डों तक पहुंचा भारत। तीसरी थ्योरी सबसे चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि जब भारत ने रावलपिंडी के पास स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की और सिग्नल दिया कि अगला टारगेट न्यूक्लियर कमांड हो सकता है, तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। उन्होंने सीधा अमेरिका को बीच में डाला और अमेरिकी प्लेन N111SZ पाकिस्तान में उतर गया। ये प्लेन यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट का है और खास तौर पर रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए काम करता है। तो क्या अमेरिका रेडिएशन की पुष्टि कर रहा है? क्या भारत वाकई पाकिस्तान के परमाणु अड्डे तक पहुंच गया था? थ्योरी नंबर 4, भारत को जो हासिल करना था वो कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत जीत रहा था तो लड़ाई क्यों रोकी गई? कुछ लोग कहते हैं डर के कारण, कुछ कहते हैं चीन के मोर्चे पर भी तनाव बढ़ रहा था, लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि भारत ने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। परमाणु संयंत्र निष्क्रिय कर दिए, दुश्मन की रणनीतिक रीढ़ तोड़ दी, अमेरिका की चुप सहमति और जनता का आत्मविश्वास जीत लिया। इससे ज्यादा जीत और क्या हो सकती है? सीज फायर का मतलब हमेशा हार नहीं होता, कभी कभी ये चुपचाप चेकमेट होता है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस
दोनों की हार हुई है। थ्योरी नंबर 5, अमेरिका चीन के बीच टेंशन। एक और दिलचस्प थ्योरी सामने आ रही है। अमेरिका इस समय चीन के साथ ट्रेड वॉर में उलझा है। उसने चीन पर 145% टैरिफ लगाकर सीधा मोर्चा खोल दिया है। स्विट्जरलैंड में हुई अमेरिका चीन बैठक में जब अमेरिका ने टैरिफ को 80% कम करने का प्रस्ताव रखा तो चीन ने इसे भी ठुकरा दिया और बातचीत बीच में छोड़कर चला गया। अब ऐसे में अमेरिका के लिए भारत का स्थिर रहना बेहद जरूरी है। अगर भारत युद्ध में उलझ गया तो अमेरिका की एशिया रणनीति खासकर चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर कमजोर पड़ सकती है। इसलिए संभव है कि अमेरिका ने भारत को रणनीतिक चुप्पी और तेज जीत के बाद सीज फायर की सलाह दी हो ताकि भारत अपनी इकोनॉमी और वैश्विक पोजीशन को बनाए रखे। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था या मौके पर ब्रेक लगाना? क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को बेअसर कर दिया? नीचे कमेंट में बताएं आपकी थ्योरी क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली रणनीति की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।